आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 12.2 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेव्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको वेव्स को डिटेल में पढ़ाया और आज हम उसकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली है बेटा मैकेनिकल वेव्स, ओके, और अगर हम दूसरी की बात करें तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहला काम है कि आपको इनके नाम आने चाहिए। यानी कोई पूछे कि वेव की कितनी टाइप हैं तो दो, एक मैकेनिकल और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी, तो इनमें सबसे बेसिक फ़र्क क्या है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना, उनको मूव करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो बच्चे उनको मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी नो मीडियम। ओके, अब मीडियम से क्या मुराद है? मीडियम से मुराद है कोई लिक्विड हो, कोई सॉलिड हो या कोई गैस हो। ये तीनों क्या हैं? मीडियम है। ओके, तो मैकेनिकल वेव इसका मतलब है या तो किसी लिक्विड में पैदा हो सकती है या सॉलिड में या गैस में पैदा हो सकती है। यानी मीडियम होना ज़रूरी है अगर मैकेनिकल वेव को मूव करवाना है, वरना वो मूव नहीं करने वाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब ना उसको लिक्विड चाहिए, ना सॉलिड चाहिए, ना गैस चाहिए। यानी वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम से मुराद है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा। हम बात करते हैं अर्थ की। ओके, अर्थ के बाहर यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है ना, अर्थ के गिर्द हवा होती है, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो एयर मौजूद है, एयर जो कि गैसेस होती हैं, यानी गैस एक मीडियम मौजूद है। लेकिन उस एयर के बाद, एटमॉस्फेयर के बाद खाली जगह होती है जिसका नाम होता है वैक्यूम, स्पेस भी कहते हैं ना जिसको। उसके अंदर कोई गैस, कोई हवा मौजूद नहीं है। फिर कहीं पे जाके सन आता है। ओके, अब क्या है कि सन से जो लाइट आ रही है वो बच्चे पहले इस सारे वैक्यूम से गुजर के आ रही ना, ये सारा वैक्यूम है। तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना यहाँ पे सॉलिड है, ना यहाँ पे लिक्विड है, ना गैस है, कोई मीडियम नहीं है, यानी नो मीडियम, यानी वैक्यूम मौजूद है, खाली जगह है सारी। तो फिर लाइट कैसी वेव हुई? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई, यानी जिसको ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। वैक्यूम में भी वो चली जाती है और अगर मीडियम हो तब भी वो चली जाती है। यानी लाइट आ रही है ना, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एयर आ गई तो मीडियम आ गया, अब लाइट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। नहीं, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन अगर मीडियम हो तो भी वो गुजर जाएंगी। ठीक, लेकिन मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए सिर्फ चाहिए मीडियम। अगर वैक्यूम हो जाए तो वो नहीं गुजरने वाली। जी बच्चे, तो कहता है मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम। जिनको मटीरियल मीडियम चाहिए उनका नाम है मैकेनिकल वेव। जैसा कि एयर मीडियम हो गया, वाटर हो गया, या सॉलिड मटेरियल हो सकता है ना, टू ट्रैवल यानी मूव करने के लिए। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती, बिकॉज क्योंकि दे रिलाई ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। यही मेन बात है कि मैकेनिकल वेव किस पर रिलाई करती हैं। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना। ठीक है, सो मैकेनिकल वेव डिपेंड किस पे करती है? पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के ऊपर। तो पार्टिकल किस में होते हैं? या तो सॉलिड में हैं, या लिक्विड में हैं, या गैस में। सॉलिड के पार्टिकल करीब करीब, लिक्विड के थोड़े दूर दूर, गैस के बहुत दूर। बहरहाल पार्टिकल तो इनमें ही है ना, यानी सिंपल सी बात है कि इनको मीडियम चाहिए, क्योंकि ये वेव्स डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर? कि ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करें। तो पार्टिकल्स होंगे तो ही वाइब्रेट करेंगे ना। अब पार्टिकल होते किन में हैं? कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, लिहाजा मैकेनिकल वेव गुजरती हैं किसी मीडियम में से। ठीक है, सो दीज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। तो मीडियम के ये पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। एंड पास द एनर्जी अलोंग। और जब ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना, तो वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को पास करती हैं या एनर्जी को मूव करवाती हैं। इवन दो द पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव विद द वेव। तो ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी कि जो वेव होती है ना बेटा, वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन
पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होते, तो पार्टिकल्स डू नॉट मूव, पार्टिकल जस्ट अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट कर सकते हैं, जबकि वो एनर्जी को आगे पास कर सकते हैं। ठीक है, सो जब वेव होती है वो एनर्जी आगे पास कर सकती है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, डू नॉट मूव, वो नहीं मूव करते जी। तो अब देखें, कहता है कि अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस इज़ बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ रोप अप एंड डाउन। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है बच्चे, ये एक रोप, यानी रोप कहते हैं रस्सी को, रोप किसको बोलते हैं, रस्सी को। हमने उसको हाथ से पकड़ा है और उसकी एक एंड को पकड़ा, जबकि दूसरी एंड बच्चे हमने फ़िक्स कर देनी है, यानी किसी के साथ बांध दो मिसाल के तौर पे। अब आप हाथ को ऐसे ऊपर और नीचे झटका दोगे, यानी मूव करवाओगे। सो यही बात, बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ रोप, एक रस्सी की एक एंड को मूव करवाएंगे हम लोग अप एंड डाउन, हाथ के साथ ऊपर और नीचे। सो द वेव ट्रैवल अलोंग द रोप। अब क्या होगा कि ये जो वेव है इस तरह से पैदा हुई है, ऐसे ऊपर नीचे, और ये आगे की तरफ यानी इस साइड पे मूव कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखें, बट ईच पार्ट ऑफ द रोप ओनली मूव्स वर्टिकली। ओके, तो देखें, मेरी बात गौर से सुननी है। वेव बच्चे हम कह सकते हैं कि आगे को जा रही है, यानी वेव से मुराद है डिस्टर्बेंस। तो पहले ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब था, फिर अब ये वाला हिस्सा भी डिस्टर्ब हो गया। जब आपने उसको झटका दिया था तो सिर्फ शुरू वाला हिस्सा डिस्टर्ब हुआ ना, थोड़ी देर बाद अगले वाला भी डिस्टर्ब हो गया। इट मीन वेव तो आगे जा रही है, लेकिन रस्सी जो है ना, या तो वो नीचे को गई है या तो वो ऊपर को, यानी रस्सी के जो पार्टिकल है ना, मिसाल के तौर पे, वो जस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी इस तरह से ये पार्टिकल अगले लम्हे यहाँ पे चले जाए, फिर यहाँ पे, और फिर ये एंड पे पहुँच जाए। नहीं, जो मीडियम होता है, जो कि हमारे केस में ये रस्सी है, इसके पार्टिकल्स बच्चे नहीं मूव करते, वो जस्ट एनर्जी या वेव को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, वाइल द वेव इटसेल्फ मूव फॉरवर्ड। कहता है कि जो वेव खुद है वो मूव करती है फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं ना रस्सी के, वो मूव नहीं करते, एज शोन इन द फिगर। और यही फिगर है जो मैंने आपको दिखा दी है। अब लास्ट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने शॉर्ट में लिखनी होती है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव की क्या एग्जाम्पल है बच्चे, साउंड वेव्स। अब देखें ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोल रहे हैं, मैं कह लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पर्सन ए हूँ, ए शख्स हूँ मैं, और जो सुनने वाला है वो बी बंदा है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ इस तक कैसे पहुँचेगी, हमारे दरमियान में एयर यानी हवा मौजूद है। अब हवा क्या है, एक मीडियम है, गैस मीडियम है ना, तो इसलिए पर्सन ए की आवाज़ पर्सन बी तक पहुंच सकती है। तो जब मीडियम में से गुजर के जा रही है तो ऐसी वेव होती है मैकेनिकल वेव। लिहाजा मैकेनिकल वेव की पहली एग्जांपल है साउंड वेव, जो कि हवा यानी एयर से होते हुए मूव करती है। फिर वाटर वेव, नाम से जाहिर है कि यहाँ भी मीडियम चाहिए, और वो मीडियम वाटर है। पानी ना हो तो वाटर वेव कहाँ पे जनरेट करोगे। ठीक है, उसके अलावा वाइब्रेशन ऑन द रोप यानी रस्सी या स्प्रिंग भी जो है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। तो देखें ना, ये एक रोप थी, रस्सी थी, इसमें हमने पैदा करवाई वेव। तो अब रस्सी ही मीडियम है। आप देखो ना, अगर रस्सी ना होती तो वेव किस में पैदा होती, तो फिर रस्सी ही क्या हुई, मीडियम हुई, और ऐसी वेव जिसको मीडियम चाहिए उसका नाम है मैकेनिकल वेव। लिहाजा रस्सी के अंदर पैदा होने वाली जो वेव है ना, वो भी मैकेनिकल वेव में आती है। ठीक है, और उसके बाद है सिस्मिक वेव, ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, और ये कैसे पैदा होती है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में अर्थ मीडियम है, सही है ना, तो अर्थ ज़मीन है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं और वहीं पे सिस्मिक वेव पैदा हो रही है। लिहाजा सिस्मिक वेव को पैदा होने के लिए ज़मीन चाहिए, अर्थ चाहिए, लिहाजा ये भी एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है। जी बच्चे, अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर। सो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स, यानी मैकेनिकल से डिफरेंट होती हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि इनको मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक, दीज वेव्स कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो ये खाली जगह, एम्प्टी स्पेस यानी वैक्यूम में से मूव कर सकती हैं। ना इनको सॉलिड चाहिए, ना इनको लिक्विड चाहिए, ना इनको गैस चाहिए। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज़ वाई मिसाल दे रहा है
कि जो सनलाइट होती है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, और जो अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं फ्रॉम द सन, जो सूरज से आ रही हैं, आर एबल टू रीच अर्थ, वो ज़मीन पर पहुंच रही हैं थ्रू स्पेस, स्पेस से होते हुए वो बच्चे आ रही हैं। और आपको पता है स्पेस में कुछ भी नहीं है, यानी स्पेस एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है या वैक्यूम है। तो ऐसी वेव जो वैक्यूम में से गुज़र सकती है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमें कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, जैसा कि ये कुछ नाम याद रखने में आपको ना लास्ट पे एक ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह सारे नाम याद हो जाएंगे। एक है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे और गैमा रे। आप टेंशन ना लें, इन सब का एक छोटा सा जुगाड़ है, मैं 2 मिनट बाद आपको इंशाल्लाह बताने लगा हूँ। अब ये सारी एग्जांपल आपको याद हो जाएंगी ना, तो आगे मूव करते हैं। कहता है ये जो वेव्स है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिफ़र इन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यानी देखें ना कितनी वेव्स हैं, एक है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, कितनी ज़्यादा टाइप है ना। तो बच्चे कहता है कि इनकी वेवलेंथ क्या है, डिफ़र मतलब डिफरेंट है, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बट दे ऑल ट्रैवल एट द सेम स्पीड। लेकिन सब में कॉमन बात क्या है कि उनकी सेम स्पीड होती है। ये आपका एमसीक्यूज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या चीज़ सेम होती है। तो एक ही बात सेम है कि वो सेम स्पीड रखते हैं ना, उनकी वेवलेंथ जो है वो सेम है, वो भी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, सेम है तो वो स्पीड है, ठीक है। और वैक्यूम में बात हो रही है ना, क्योंकि ये वैक्यूम में मूव करते हैं। और वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है बच्चे, ये लिखा हुआ है 3 लाख। यानी आप गौर करें ना, तो 3 के आगे 5 ज़ीरो डाले हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड 3 लाख। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कितनी ज़्यादा स्पीड है। इमेजिन करें कि 1 सेकंड के अंदर ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती हैं। हालांकि 200-300 किलोमीटर या 400-500 किलोमीटर पे ना शहर तब्दील हो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर बंदा पहुंच जाता है इस डिस्टेंस के ऊपर, 200 या 300 किलोमीटर के ऊपर। तो ये है 3 लाख किलोमीटर जो कि पर सेकंड ट्रैवल करती हैं ये सारी वेव्स। और अगर हम मीटर के अंदर लिखें, देखें ना, मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर, तो वो होता है 3 × 10⁸ तो बच्चे आपको वैल्यू याद रखनी है ये वाली, ठीक है। नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट, और हम इसको स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें से एक वेव कौन सी आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना विजिबल लाइट। तो दरअसल इन सब में से जो सबसे फेमस है ना वो विजिबल लाइट है। लिहाजा हम कह देते हैं कि ये जो स्पीड है ना, ये विजिबल लाइट है, लाइट की स्पीड है या स्पीड ऑफ लाइट है। हालांकि ऐसा नहीं है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यही स्पीड होती है, ठीक है। अब लास्ट बात फिर वो मैंने आपको ट्रिक बतानी है। कहता है द रेंज ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए डायग्राम में हमने क्या किया, ये सारी वेव्स की ना एक रेंज बना ली है कि सबसे पहले कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, और सबसे लास्ट कौन सी आएगी। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक रेंज आ गई, ओके। किसकी, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ऊपर नाम लिखे थे ना उनकी। और हम इस रेंज का नाम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रखते हैं। ये एक और शॉर्ट है, ठीक हो गया। अब आप इन सब को कैसे याद रखोगे बेटा, आपने एक सेंटेंस याद रखना है, रामी लुक सी, रामी लुक सी, ठीक। देखना ज़रा, बड़ा मज़ेदार है। सबसे पहले है RA रा, इससे मुराद है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। फिर है M से मुराद है बच्चे माइक्रोवेव्स। फिर है I से मुराद है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। फिर है L लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, L फॉर लाइट, और लाइट आपको नज़र आती है यानी विजिबल है। फिर बचे U है, U से मुराद है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक हो गया। फिर बचे X है, X से मुराद है एक्स रेज, ओके। फिर ये जो Y है ना, ये Y नहीं है, बल्कि ये जो आखिर पे आने वाली गैमा रे है ना, गैमा रे का सिंबल इस तरह से होता है, ऐसे, ये इसका सिंबल है। मैं दोबारा अच्छा करके बना लेता हूँ, ये गैमा रे का सिंबल है, और ये तकरीबन ऐसा है जैसे Y नहीं हम लिखते ऐसे। लिहाजा ये Y से मुराद Y नहीं होगा, इस तरह का सिंबल होगा, और ये सिंबल होता है गैमा रे का, यानी आखिरी वाली है गैमा रे। समझ आ गई। तो ये सारी वेव्स क्या हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसको हम रामी लुक्सी के सेंटेंस से याद रखेंगे। बच्चे लास्ट बात अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये टॉपिक लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो टाइप्स ऑफ वेव बेसिकली इसका ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है। हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक आज का लेक्चर ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ वेव, जिसमें बेसिक 2 टाइप हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे बिल्कुल अगला लेक्चर जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा ना, उसमें हम बच्चे मैकेनिकल वेव की भी 2 कैटेगरीज़ बना लेते हैं और ये कंबाइन लॉन्ग है दरअसल।